तो लो भैया, एक बार फिर से दिख गया ईशान किशन मैडनेस। जी हाँ, ईशान किशन जिनको हम हर कुछ दिन बाद दोबारा से याद करते हैं क्योंकि उनका काम कुछ ऐसा है। अब वो फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं और विजय हजारे में उन्होंने 64 बॉल्स में सेंचुरी ठोक दी और सबको दोबारा से याद दिला दिया कि भैया वो जो इंटेंट की कहानी चलती है वो होती क्या है और क्यों कह रहे थे लोग कि भैया मुंबई इंडियंस ने जो गलती करी है उसको लेकर के वो जरूर पछताएंगे। और सनराइज हैदराबाद इस टाइम पर मोस्ट हैप्पीएस्ट टीम होगी क्योंकि ईशान का जो इंटेंट है वही तो हैदराबाद को चाहिए। मतलब आप खुद सोचो कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन किसी मैच में अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो ट्रेविस और ईशान साथ में खेल रहे होंगे। किसी मैच में ट्रेविस जल्दी आउट हो जाते हैं तो ईशान किशन और अभिषेक शर्मा साथ में खेल रहे होंगे। आप बस इस इंटेंट को देखो, इमेजिन करो कि आईपीएल शुरू हो चुका है और ये तीनों खेल रहे हैं, क्या तबाही होगी भाई। मतलब मुझे पता है बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप बिहार से हो ना, इस वजह से ईशान के लिए आपके इमोशंस जो हैं वो ज्यादा जाग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने यूं ही ईशान किशन को ट्रेविस हेड से कंपेयर नहीं करा है काफी बार पुरानी वीडियोस में। आई एम टेलिंग यू, ये वो बंदा है जिसको इनफ बैकिंग मिलनी चाहिए भाई। जिसको डबल सेंचुरी मारने के बाद आपने बिठा दिया, उसको मैं क्या बैकिंग की बात करूं। लेकिन फिलहाल ईशान की वो स्टेटमेंट मुझे खूब अच्छे से याद रहती है जब उनसे हाल फिलहाल में जब वो कम बैक कर रहे थे उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, जो भी लास्ट ईयर हुआ, जिस जिस भी वजह से मेरा बीसीसीआई वाला कॉन्ट्रैक्ट गया, मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अब जो मेरा काम है वो ये है कि मैं जहां जहां खेलूं परफॉर्म करूं, प्रूव करूं और अपनी उस जगह को वापस लूं। एक इंसान जिसको पता है कि उसकी जगह क्या, उसको उस जगह पर वापस जाना है, वही ऐसे रन करता है भाई। आप खुद देखो कि अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा सैयद मुश्ताक अली खेल रहे थे, वहां पर भी 23 बॉल में 77 रन नॉट आउट खेल कर गए थे। तब भी हमने बात की थी कि भाई ईशान वापस आ चुके हैं और ईशान ने अभी तक जो भी खेला हो, बुची अबू खेला हो, रणजी खेला हो, हमने हर जगह बात की कि भैया ईशान किशन जब से वापस गए, ही इज प्रूविंग इन ऑलमोस्ट एवरी टूर्नामेंट कि वो खोए नहीं है। उनका जो स्टाइल था जिस पर काफी लोग सवाल उठाते थे वो आज भी बरकरार है और उसी स्टाइल से रन आ रहे हैं और उसी स्टाइल से 78 बॉल में 134 रन भी आए। ये जो पारी है ये बिल्कुल स्टेटमेंट पारी है जो मणिपुर के खिलाफ आई है, क्योंकि आप खुद देखो कि आप बल्लेबाजी करने होते हो, सामने वाली टीम जो है वो 2-250 पर ऑल आउट होती है और आप आकर के 20 ओवर में गेम बदल देते हो। एंड दैट इज आई एम टेलिंग यू कि ईशान किशन इज दैट वन गाय जो आपके टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और बहुत सारी फ्रेंचाइज इस टाइम पर सोच रही होगी कि यार हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो गई कि हम ईशान किशन के लिए रुके नहीं, हमने पहले सारे पैसे खर्च कर दिए जानते हुए कि ईशान कौन से वाले सेट में आएंगे और वहां पर जाकर के एसआरएच जो इस इंटेंट के लिए जाना जाता है उसने बाजी मार ली। देखिए, ईशान का मुंबई इंडियंस से बहुत अच्छा नाता था। जब वो वहां से निकले खूब उनको अच्छा फेयरवेल मिला, लेकिन वो अंदर कहीं ना कहीं रखा होगा और वही निकल रहा है धीरे धीरे करके। आज जब ईशान किशन उतरे वो 78 बॉल में 134 रन, जिसमें 16 चौके 6 छक्के मौजूद थे, 171 के स्ट्राइक रेट से। आप बड़े फॉर्मेट में अगर खेलते हो तो सबको पता होता है कि भैया इस बंदे को फॉर्मेट से फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका अपना एक स्टाइल है। और अगर आप इसके स्टाइल को क्वेश्चन करोगे तो मुझे लगता है कि आप शायद क्रिकेट उतना अच्छे से समझते नहीं हो भाई। हर खिलाड़ी अपने स्टाइल से खेलता है। आप ट्रेविस हेड को सवाल नहीं करते जब वो टेस्ट में तेज खेलना शुरू करता है, बिकॉज वो उसका इंटेंट वही है। आप एमएस धोनी से सवाल नहीं करते थे जब वो तेज खेलना शुरू किया, जब शुरुआत में वो आए थे वो हमेशा तेज खेलते थे, कप्तानी मिलने के बाद थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था उस चीज को। सो आप इंटेंट को सवाल नहीं करते हो बिकॉज वो उनका तरीका होता है, उसको बदलोगे तो चीजें बदल जाएगी। लेकिन इस टाइम पर एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इनके नंबर्स देखोगे, ये जो 134 रन आए जिसमें 16 चौके और 6 छक्के आए, आप खुद सोचो कि 16 चौके और 6 छक्के मतलब 22 बॉल्स, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 16 चौके 64, हमने जो बचपन में पढ़ा था 16 4 आर 64 और 6 6 आर 36, मतलब 64 और 36 को मिलाओगे तो 100 बनते हैं। मतलब 100 रन इन्होंने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 22 बॉल में। आई नो कि ये एक स्टूपिड कैलकुलेशन है, मैं सिर्फ बाउंड्रीज को इकट्ठा करके कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जो इंटेंट वाली बात बोल रहा हूं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसने 134 रन किए उसने 100 रन सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज से कर दिए 22 बॉल में। इसका मतलब ये है कि दिस गाय कैन प्ले बिग और ये हर बार इस चीज को प्रूव कर चुका है। सो यस, हमने जो सेंचुरीज देखी वो हमें आईपीएल में भी देखनी है। भले मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं आएगी, लेकिन हमें वो सेंचुरी अदर टीम जैसे सनराइज हैदराबाद की तरफ से ये खेलेंगे तो उसकी तरफ से देखनी है।
खैर अगर अब मैच को आपको बताऊं तो मणिपुर ने पहले बैटिंग करके 50 ओवर में 253 रन किए, 7 विकेट उनकी गिरी, लेकिन जब झारखंड बैटिंग करने आया तो ईशान ने सारा मामला पलट दिया, बिकॉज 171 के स्ट्राइक रेट से आपने 134 रन बोर्ड पर लगा दिए, और जब ईशान आउट होकर जाते हैं तो 22.5 मतलब 23rd ओवर चल रहा होता है और टीम का 196 स्कोर हो चुका होता है। यार आप 250 चेस कर रहे हो, आपका 196 बोर्ड पर लग चुका है सिर्फ और सिर्फ 23 ओवर में, आपको और क्या चाहिए। और झारखंड उस मैच को 29th ओवर में मतलब 28.3 ओवर्स में जीत गया। उनके साथ उत्कर्ष सिंह उतरे थे, वो 64 बॉल्स में 68 करके गए। फिर उसके बाद कुमार कुशाग्र आए, उनको भी हम देखेंगे इस बार गुजरात टाइटंस में, उन्होंने भी थोड़े बहुत छक्के वक्के लगाए और 26 रन में 3 छक्के जड़ दिए, उनको भी देखना, वो भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है। आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी आकर के कुछ जबरदस्त करने वाला है इस बार आईपीएल में। पिछली बार मौका मिला था, कुछ खास नहीं किया था। एक रॉबिन मिन्स भी है, उसके बारे में बहुत कहानियां सुनी है, तो उसको भी देखना होगा। सो ये कुछ वो खिलाड़ी हैं जो आगे आने वाले हैं, लेकिन ईशान किशन वो खिलाड़ी है जो अपने आप को प्रूव कर चुका है भाई, जो अपने आप को ब्लू जर्सी में आकर प्रूव कर चुका है। और अब इस टाइम पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा उन्हें कुछ करने की जरूरत है। यार जिस बंदे ने बुची अबू खेला वहां सेंचुरी लगा दी, दुलीप ट्रॉफी खेला वहां सेंचुरी लगा दी, रणजी खेला वहां सेंचुरी लगा दी, विजय हजारे खेला वहां सेंचुरी लगा दी, इट प्रीटी मच शोज के ये कोई फ्लूक नहीं है, ये कोई वो खिलाड़ी नहीं है जो बस इत्तेफाक से लग गया। और यहां पर सिर्फ मैं बिकॉज उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता हूं तो यहां पर आकर ये बातें कर रहा हूं। इट्स एवरीवेयर, कोई भी इस बारे में बात करे और कोई भी जब ये नंबर्स देखेगा तो बोलेगा, और जब कोई बल्लेबाजी देखेगा तो बोलेगा कि नहीं यार देयर इज समथिंग डिफरेंट इन दिस गाय, और शायद उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए। जो भी हुआ, जिस भी रीजन से बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट वापस दिया है, सो इट्स हिज टाइम नाउ। इस बार आईपीएल में वी जस्ट होप कि इनकी कुछ बेहतरीन, कुछ बड़ी इनिंग्स आए और वहां से बीसीसीआई को लगे कि नहीं यार इसको कॉन्ट्रैक्ट देना बनता है। बिकॉज आई नो कि नंबर्स बहुत सारा, आई नो कि भीड़ बहुत सारी है, लेकिन उस भीड़ में आप ये भी तो देखो यार, शुभमन गिल एक खिलाड़ी है जो परफॉर्म करे ना करे ही सेफ, यशस्वी है परफॉर्म करे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब खिलाड़ी है, दे ऑल आर ब्रिलियंट प्लेयर्स, लेकिन अगर कोई परफॉर्म नहीं करे 4-5 मैच में तो उसको पता चले कि भाई अगर हमने आगे नहीं करा तो एक और बंदा बैठा है जो लगातार परफॉर्म कर रहा है। सो परफॉर्म जो कर रहा है उसको आप ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कल ही इनको टीम में जगह दे दो, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप एक बहुत क्रूशल, बहुत अच्छा टैलेंट जो है उसको वेस्ट कर रहे हो। इस मैच में 2 कैच, 1 स्टंप, सो ये विकेट के पीछे भी कमाल कर रहा है, विकेट के आगे भी कमाल कर रहा है। सो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, बट ठीक है, द वे ही इज गोइंग वी जस्ट होप कि ही गोज ऑन एंड ऑन इन दिस वे, और इसी तरह से वो आगे ही परफॉर्म करते रहे। खैर इनके साथ साथ एक और खिलाड़ी हैं जिनको बहुत लोग पसंद करते हैं, उन्होंने रन किया, उनके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, बट छोटा सा बोलता हुआ चला जाऊं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी आज जबरदस्त पारी खेली और कहीं ना कहीं आरसीबी को जवाब दिया है। जवाब इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हाल फिलहाल में उनकी एक स्टेटमेंट जो माइक वाली आई थी कि जरूर आरसीबी का कोई होगा जिसने मेरा माइक बंद कर दिया, मजाक में कही हुई स्टेटमेंट थी, उसके बाद गालियों की भीड़ लग गई थी उनके सोशल मीडिया हैंडल में उस पोस्ट के बाद, और अब उनकी तरफ से आता है 74 बॉल में 148 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से, 11 छक्के 16 चौके। सो यस, इन्होंने भी तबाही मचाई, उनके बारे में अलग से बात करेंगे, बट दिस वीडियो वाज फॉर ईशान किशन एंड वी जस्ट होप के इसी तरह से ये कंटिन्यू रहे और बीसीसीआई को पता चले कि व्हाट दे आर मिसिंग ऑन। खैर आप कैसे देखते हैं ईशान किशन की इनिंग को, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम विद अनदर वीडियो, बाय बाय।